शहर के पुराने लेकिन खुशहाल मोहल्ले श्याम विहार में हर दिन कुछ ना कुछ हलचल रहती थी। यहाँ रहने वाले लोग एक परिवार की तरह थे। किसी के घर खुशी हो तो पूरा मोहल्ला शामिल होता और दुख आए तो सब साथ खड़े हो जाते। उसी मोहल्ले में आमने सामने दो बड़े घर थे। एक घर था वर्मा परिवार का और दूसरा चौहान परिवार का। दोनों परिवार सालों से पड़ोसी थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। वर्मा परिवार के बड़े बेटे आदित्य 28 वर्ष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, शांत, समझदार और सबकी मदद करने वाले। दूसरी तरफ चौहान परिवार की बेटी स्नेहा 26 वर्ष की एक स्कूल टीचर थीं, हंसमुख और मिलनसार। एक दिन अचानक मोहल्ले में खबर फैल गई। वर्मा परिवार में आदित्य की शादी तय हो गई और उसी हफ्ते चौहान परिवार में भी स्नेहा की शादी पक्की हो गई। पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। लोग मजाक करने लगे, इस बार तो मोहल्ला बारातों से गूंजेगा। लेकिन असली मजा तब शुरू हुआ जब दोनों शादियों की तारीख एक ही दिन निकल आई। अब समस्या ये थी कि मोहल्ले के लोग किस शादी में पहले जाएं। हर कोई दोनों परिवारों के करीब था। शाम को मोहल्ले की बैठक हुई। सबने मिलकर फैसला किया, दोनों शादियां मिलकर मनाई जाएंगी, सजावट भी एक जैसी होगी और बारात का स्वागत पूरा मोहल्ला करेगा। सब खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों परिवारों में हल्की सी प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। कौन सी शादी ज्यादा शानदार होगी, किसकी सजावट बेहतर होगी और किसकी चर्चा पूरे शहर में होगी। यहीं से शुरू हुई अनदेखी टक्कर, जो आगे चलकर रिश्तों की असली परीक्षा बनने वाली थी। श्याम विहार मोहल्ला अब पूरी तरह शादी के रंग में रंग चुका था। हर गली में लाइटें लग रही थी, घरों की दीवारें रंगी जा रही थी और ढोल की आवाज़ सुबह शाम सुनाई देने लगी थी। वर्मा परिवार ने शहर के सबसे मशहूर डेकोरेटर को बुलाया। उनके घर के बाहर बड़ी सी फूलों की आर्च बन रही थी। आदित्य की माँ गर्व से सबको बता रही थी, हमारे बेटे की शादी यादगार होनी चाहिए। उधर चौहान परिवार भी पीछे रहने वालों में नहीं था। स्नेहा के पिता ने लाइव म्यूजिक और पारंपरिक सजावट का इंतजाम किया। उनके घर के बाहर रंगोली और लटकती झालरों ने सबका ध्यान खींच लिया। अब मोहल्ले में हल्की हल्की तुलना शुरू हो गई। कोई कहता, वर्मा जी की लाइटिंग ज्यादा शानदार है, तो कोई बोलता, अरे चौहान जी की सजावट तो बिल्कुल फिल्म जैसी लग रही है। धीरे धीरे ये बातें दोनों परिवारों तक पहुंचने लगी। जो खुशी पहले साझा थी, अब अनजाने में प्रतियोगिता बनती जा रही थी। एक शाम बड़ी मजेदार घटना हुई। डेकोरेटर गलती से वर्मा परिवार के लिए आए फूलों के कुछ बॉक्स चौहान परिवार के घर उतार गया। जब वर्मा जी को पता चला तो उन्हें लगा कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। वर्मा जी नाराज होकर बोले, लगता है अब शादी नहीं मुकाबला चल रहा है। उधर चौहान परिवार को भी गलतफहमी हो गई कि वर्मा परिवार उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। मोहल्ले के लोग समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। सबसे ज्यादा परेशान आदित्य और स्नेहा थे। दोनों जानते थे कि ये खुशी का समय है, झगड़े का नहीं। उसी रात आदित्य ने सोचा, अगर अभी बात साफ नहीं हुई तो ये शादी यादों की जगह मनमुटाव छोड़ जाएगी। क्या आदित्य और स्नेहा इस गलतफहमी को खत्म कर पाएंगे या दो शादियां मोहल्ले को दो हिस्सों में बांट देंगी? अगली सुबह श्याम विहार मोहल्ले का माहौल पहले जैसा खुशहाल नहीं था। लोग अब धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कहीं कुछ गलत हो गया हो। वर्मा परिवार और चौहान परिवार के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। शादी की तैयारियां तो चल रही थीं, लेकिन मुस्कान कहीं खो गई थी। आदित्य को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तय किया कि बात साफ करनी ही पड़ेगी। उसी शाम वो स्नेहा के घर पहुंचा। स्नेहा भी परेशान थी। उसने कहा, हमारी वजह से पूरा मोहल्ला अजीब माहौल में आ गया है। ये तो खुशी का समय था। दोनों ने मिलकर डेकोरेटर को बुलाया और पूरी बात पूछी। डेकोरेटर थोड़ा घबराया हुआ बोला, साहब, गलती मेरी थी। दोनों घर आमने सामने हैं, इसलिए सामान गलत जगह उतर गया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं। सच सामने आते ही दोनों को राहत मिली। असली समस्या गलती नहीं, बल्कि बिना पूछे बनाई गई धारणाएं थीं। आदित्य और स्नेहा ने तुरंत फैसला किया कि दोनों परिवारों को साथ बैठाकर बात करवाई जाएगी। रात को मोहल्ले की छत पर छोटी सी बैठक रखी गई। शुरुआत में माहौल चुप्पी भरा था,
लेकिन जब डेकोरेटर ने अपनी गलती सबके सामने स्वीकार की तो दोनों परिवारों को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। वर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, लगता है हम शादी की खुशी में थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गए। चौहान जी भी हंस पड़े और बिना वजह पड़ोसियों को प्रतिद्वंदी बना दिया। कुछ ही देर में माहौल फिर पहले जैसा हो गया। लोग चाय पीते हुए हंसने लगे। मोहल्ले के बुजुर्ग ने कहा, 2 शादियां हैं तो खुशी भी दुगनी होनी चाहिए, तनाव नहीं। अब फैसला हुआ, बारातों का स्वागत मिलकर होगा, खाना भी साझा पंडाल में बनेगा और संगीत की रात दोनों परिवार साथ मनाएंगे। मोहल्ला फिर से रोशनी और हंसी से भर गया। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। शादी वाले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरे श्याम विहार मोहल्ले को इंतजार था। सुबह से ही ढोल की आवाज़, फूलों की खुशबू और लोगों की हंसी पूरे माहौल को उत्सव में बदल चुकी थी। दोनों घरों के बाहर एक ही तरह की रंग बिरंगी सजावट थी। पूरा मोहल्ला मिलकर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक परिवार में नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले में शादी हो रही हो। पहले आदित्य की बारात निकली। घोड़ी सजी हुई थी और दोस्त नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद स्नेहा की बारात भी दूसरे रास्ते से मोहल्ले में पहुंची। अब सबसे खास पल आया। मोहल्ले के बुजुर्गों ने अचानक घोषणा की, आज दोनों बारातों का स्वागत एक ही मंच पर होगा। सब लोग चौंक गए। फिर तालियों से माहौल गूंज उठा। दोनों परिवार साथ खड़े थे। जो लोग कुछ दिन पहले तुलना कर रहे थे, वही अब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। तभी एक छोटा सा सरप्राइज हुआ। मोहल्ले के युवाओं ने मिलकर एक वीडियो चलाया जिसमें पिछले कई सालों की यादें थीं, त्योहार, हंसी मजाक, साथ बिताए पल। वीडियो के अंत में लिखा था, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। ये देखकर दोनों परिवारों की आंखें नम हो गईं। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर शुरुआत में गलतफहमी ना होती तो शायद हमें साथ होने की असली कीमत समझ ही नहीं आती। स्नेहा ने भी कहा, आज 2 शादियां नहीं, 2 परिवारों का रिश्ता और मजबूत हुआ है। रात तक संगीत, हंसी और खुशियों का सिलसिला चलता रहा। उस दिन श्याम विहार मोहल्ले ने एक नई मिसाल कायम की। खुशी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि दोगुनी हो जाती है। सीख, जल्दबाजी में बनाई गई गलतफहमियां रिश्तों को दूर कर देती हैं, लेकिन बातचीत और समझदारी उन्हें फिर से जोड़ सकती है।